नमस्कार आप सभी को। अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर लोक देवता का अंतिम वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ और आज के साथ लोक देवता वाला टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। तो अब जो लोक देवता बचे हैं उनके बारे में हम अध्ययन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने लोक देवता के रूप में इस टॉपिक में लिया है वो है कल्लाजी राठौड़। तो ध्यान रखना, कल्लाजी राठौड़ की कुछ खास बातें हैं, एग्जाम में पूछी जाती है और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी भी है। तो सबसे पहला तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सामियान गांव का नाम सामियान है, ठीक है ना। सम के दौरे जैसलमेर में है और इस गांव का नाम सामियान है, ठीक है ना। ये मेड़ता नागौर में पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इनका जन्म सामियान गाँव में। ये राठौड़ राजपूत थे, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। इनके पिता का नाम आस सिंह जी था, मतलब ये ध्यान रखना है कि मतलब कल्ला जी के पिताजी का नाम क्या था भाई, आस सिंह जी। और सबसे बड़ी काम की चीज़ ये, जैसे आप जब कुछ लग जाओगे ना जॉब में तब कहेंगे कि ये मार साहब के भतीजे हैं, ये मार साहब के मतलब पिताजी है। तो वैसे वैसे जो फेमस है उसका पहचान दी जाती है। तो वैसे इनकी भी पहचान मीराबाई के भतीजे के रूप में दी जाती है कि ये मीराबाई, जो मीरा राजस्थान की जो राधा के नाम से प्रसिद्ध है, कृष्ण की परम भगत थी, मतलब ठीक है ना। जो राधास जिनके गुरु थे तो उनके मीराबाई के भतीजे थे, मतलब ये ध्यान रखना, मतलब ठीक है ना। पिता का नाम आस सिंह, गांव का नाम सामियान गांव और गुरु का नाम इनके योगी भैरवनाथ था। तो कहीं पे ये भी पूछ लिया जाए कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो ध्यान रखना इनके गुरु का नाम भी भैरवनाथ था। और रामदेव जी ने भैरवनाथ का नहीं, भैरव राक्षस का जैसलमेर में अपने बचपन में ही वध किया था गुरु बालीनाथ के आशीर्वाद से। अब एक ये जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज़ है कि इनको अवतार किसका माना जाता है, तो ये ध्यान रखना है, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। या चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन से लोक देवता हैं, तब भी आपको शेषनाग जी या शेषनाग के अवतार के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है, तब भी आपको वीर कल्ला जी के बारे में ही बताना है। क्योंकि इन्होंने अपने ताऊ जयमल राठौड़ को कंधे पर बिठाया था और दोनों ने 23 फरवरी 1568 को जो अकबर के खिलाफ मेवाड़ की ओर से युद्ध लड़ा गया था उसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। और चारों हाथों में तलवार लेकर, मतलब दो कल्ला जी और दो जयमल, है ना। तो इनकी जो तलवारें और इस तरह से दृश्य बना था जैसे कि इनके चार हाथ हो और हजारों अकबर के सैनिकों को, मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसीलिए अगर चार हाथ वाले देवता या शेषनाग का अवतार, मीराबाई के भतीजे, आस सिंह के पुत्र और सामियान गांव के लोक देवता, तो वो सब क्या आंसर क्या आएगा भाई, अपने कल्ला जी। अब इनके वही जो है ना जयमल राठौड़ को 23 फरवरी 1568 को अकबर के खिलाफ मेवाड़ की तरफ से युद्ध किया और उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ध्यान रखना इनका जो मंदिर है, ठीक है ना, वो एक सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके तीन तीन जगह मंदिर, पीठ और क्या कहते हैं छत्रियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये इनका जो मंदिर है इसकी कहानी कुछ अलग है ना, सतीवती होने की, तो वो अपन इतना काम का नहीं है। तो इनका मंदिर है वो रुंडेला में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मंदिर रुंडेला में, मंदिर रुंडेला, पीठ रनेला, पीठ इनकी पीठ रनेला कहलाती है, ठीक है ना, रनेला में। और छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास और यहाँ पर अश्विन शुक्ल नवमी को मेला भरता है। तो ध्यान रखना भाई, इनकी जो सिद्ध पीठ है वो रनेला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और मंदिर है वो रुंडेला में है और जो छतरी है वो भैरवपोल के पास जो चित्तौड़गढ़ का किला है वहाँ पर स्थित है इनकी छतरी, ठीक है। और जो अश्विन शुक्ल नवमी को इनका देवास्वान हुआ था और इनका मेला भरता, मतलब ठीक है ना, ये याद रखना। अब एक लोक देवता आते हैं। लोक देवता तो क्या, जैसे वो खेतला पढ़े थे ना हमने ने छत्रपाल वगैरह, उस हिसाब से भूमिया जी आते हैं। भूमिया जी शब्द का ही अर्थ है भूमि के देवता, ठीक है ना। तो ये भूमि के रक्षक देवता थे। गाँव गाँव में भूमिया जी का थान होता है और भूमिया जी दरअसल वो लोग थे या वो लोग देवता थे जिन्होंने जमीन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा ली थी, मतलब ठीक है ना। तो स्पेशली दो, एक तो जयपुर के नार सिंह जी और एक अपने दौसा दुर्ग के समीप जिनकी सूरजमल जी की छतरी बनी हुई है भूमिया जी की, ये पूरे राजस्थान भर में फेमस है।
वैसे भूमिया जी गांव गांव में मंदिर इनके पाए जाते हैं। तो कभी पूछ ले भाई कि नार सिंह जी कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वो ध्यान रखना जयपुर के मतलब। और ये सूरजमल जी का कहाँ पे है, तो दो सा से सा और सा से सूरज, वैसे याद सीधा ही रखना, इतना कोई टफ नहीं है मतलब, है ना। तो दौसा दुर्ग के समीप जिनकी मंदिर स्थित है तो वो है सूरजमल जी भूमिया, जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, और जयपुर के नार सिंह जी भूमिया। तो ये तो हैं दो छोटे से लोक देवता, या बड़े से जिनका विवरण इतना सा था या संक्षिप्त था, वो लोक देवता। अब अपने दो बड़े से लोक देवता या संक्षिप्त रूप में बचे हैं, वो ये है, एक आते हैं डूंगजी जवार जी, ये काका भतीजा थे भाई, और धाड़ाइती के नाम से प्रसिद्ध थे। धाड़ाइती दरअसल उन्हें बोलते हैं मारवाड़ी में जो धाड़ा डालते हैं, धाड़ा यानी डाका डालना, मतलब अमीरों के घर पे डाका डालना और उसको गरीबों में बांट देना, मतलब रॉबिन हुड, मतलब ऐसे चुलबुल पांडे वाले जो आप जहाँ फिल्म में देखते हो ना, वो वाले कि भाई गरीबों में बांट दो, अमीरों को लूट लो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अब इनका जैसे देखो कुछ पॉइंट है कि इनका जन्म पाटोदा या पातोदा, है ना, एक ही गांव है, मतलब ऐसे कुछ नाम में यहाँ पे द आ जाए तब भी बात एक ही है। सिक्कर में इनका गांव जो इनका है वो पाटोदा सिक्कर है, और ये अमीरों को लूट कर गरीबों में धन वितरित कर देते थे। तो ये लूटते किनको थे भाई, अमीरों को। और अमीर कौन थे आज़ादी से पहले, अंग्रेज। तो अंग्रेजों को ज़्यादा लूटते थे। तो अंग्रेजों ने इनको सालों की सहायता से, मतलब इन्हीं के सालों की सहायता से, बहनों इससे साले भी परेशान थे, मतलब ठीक है ना। जब आपकी रिट में जॉब नहीं लगेगी ना, तो आपके साले भी आपसे परेशान हो जाएंगे, या टीचर वीचर नहीं बन पाए तो, या सरकारी जॉब नहीं लगी तो, कि हमने तो क्या सोच के दिया था और ये तो क्या निकल गया मतलब। तो आगरा जेल में डाल दिया था मतलब। तो डूंगी जवाहर जी को कौन सी जेल में डाला गया था, आगरा जेल में। और वहां से ये अपने डूंगी जवाहर जी की जगह डूंग जी को ध्यान रखना, वहां से ये अपने भतीजे जवाहर सिंह और इनके दो सहयोगी थे, एक तो करना मीणा और एक लोटिया जाट। कहीं पे इसका नाम करनिया मीणा भी आता है, तो ये भी वही है। तो करना मीणा और लोटिया जाट या लोटा जाट, इन दोनों सहयोगी और भतीजे जवाहर सिंह की सहायता से ये आगरा जेल से फरार हो गए, और उसके बाद फिर काम किया इन्होंने, नसीराबाद की छावनी को लूटा मतलब। तो ऐसा भी कभी सवाल आ जाए कि भाई आगरा जेल से छूटने के बाद कौन सी छावनी को लूटा, तो आगरा के आने के बाद आगरा मतलब, ठीक है ना, नसीराबाद को लूटा। उस समय राजस्थान के जो HN2 गवर्नर जनरल थे वो सदरलैंड थे। तो कभी सवाल ये भी आ जाए आपसे पूछने के लिए, जब आप पढ़ ही रहे हो तो पूरा ही पढ़ो, है ना। तो सदरलैंड थे मतलब, ठीक है ना। और जवाहर सिंह को मतलब, है ना, लूटने के बाद, नसीराबाद छावनी लूटने के बाद रतन सिंह जो बीकानेर के राजा थे, इन्होंने शरण दी थी। और डूंगर सिंह को, जो मतलब क्या कहते हैं डूंग जी थे, इनको तगत सिंह जोधपुर के महाराजा ने शरण दी थी। तो ध्यान रखना भाई, डूंगर सिंह जी को तो तगत सिंह ने दी थी, और जवाहर में र आ रहा है तो रतन सिंह जी बीकानेर वाला ने इनको शरण दी थी। धाड़ाइती के रूप में प्रसिद्ध। धाड़ाइती मैंने बता ही दिया, धाड़ा यानी डाका डालना, ठीक है ना, डाका यानी डाकू यानी लूटना मतलब। अब एक छोटा सा जिक्र आपने कहीं पढ़ा होगा, तो हम उनका भी बता देते हैं मतलब, ठीक है ना। हरिराम जी देवता, मतलब हरिराम जी लोक देवता। तो इनके पिता का नाम राम नारायण जी था भी, ध्यान रखना। हरिराम जी के पिता का नाम हरिराम और राम नारायण जी, और माता का नाम चंदनी देवी, और गांव का नाम क्या कहते हैं, जोरडा गांव, नागौर में ये प्रसिद्ध है मतलब। या इनका मंदिर वहाँ पे कहाँ पे है, हरिराम जी का जोरडा गांव में मतलब। और पूजा सांप के बाम्बी की पूजा की जाती है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांप की बाम्बी, उसकी पूजा की जाती है, ना कि किसी मूर्ति की पूजा की जाती है। तो इस तरह से हमने एक लंबा सफ़र लोक देवता के रूप में बहुत दिनों से, करीबन मेरे को तो, आपको तो पता नहीं, बाकी मेरे को तो मतलब 10 दिन हो गए हैं, तो ये टॉपिक अब पूरा हुआ है। अब आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, मेरे वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच साझा कीजिए। क्या कहते हैं मतलब, मुझे भी मोटिवेशन दीजिए, मैं आपको मोटिवेशन देता रहूँगा, आपके सिलेक्शन तक आपको पढ़ाता रहूँगा और अपनी मेहनत करता रहूँगा। लास्ट में एक सारणी थी छोटी सी, जो मैंने कहा कि आपको रिकॉल करवा दूँ पुनः, तो वैसे आपको खुद को ही ध्यान है। बाबू जी की घोड़ी का नाम ध्यान रखना केसर काल में थी। गोगा जी की घोड़ी का नाम गोगा बापा था हम लोग, ठीक है ना। अपने जो तेजा जी थे, इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। हड़बू जी की घोड़ी नहीं थी, इनका जो सवारी थी वो सियार थी। देव बाबा बेसा या पाडा पर मतलब अपनी सवारी करते थे। जो अपने मियाँ जी है वो किरण काबरा पर
इनके घोड़े का नाम किरण काफरा था। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलनिया श्रृंगारी था। देवनारायण जी की घोड़ी का नाम लीलागर था। गोगा जी की घोड़ी का नाम गोगा बापा था। रामदेव जी की घोड़ी का नाम लिली घोड़ी या फिर नीली घोड़ी, ठीक है ना। और इनको कपड़े के घोड़े चढ़ते हैं। और बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो इनको जाहिर चारनी से मिली थी। तो अब लोक देवता टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, RS प्री RS मेंस तक के लेवल का। आप सबको पुनः सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ, यानी भरत सर द गुरु भरत सर यूट्यूब चैनल के साथ।